पहली बार दर्शन किए, जोत के दर्शन हुए और वो जोत के दर्शन हमने पानी में भी देखे। ये अलग ही अजूबा है, ज्वाला अपने आप जल रही है। सभी व्यूअर्स दर्शकों के लिए माता से यही मांगते हैं कि सारी इच्छाएं माता रानी उनकी पूरी करे। जय माता दी। जय माता दी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक फॉर न्यू डे। आज है अपना डे 2 मैक्लोडगंज के अंदर। आज 2-3 शक्तिपीठ है यहाँ पे, तो आज शक्तिपीठ कवर करते हैं। कल मैंने आपको नाइट में मैक्लोडगंज की मार्केट जो भी थी उसी टाइम दिखाई, उसके बाद में गया नहीं दोबारा। तो अभी निकलेंगे और देखते हैं कि कैसा क्या। और दूसरा, मैक्लोडगंज में एक डॉक्टर भी बताते हैं जो कैंसर तक का इलाज करता है, तो एक बारी वो भी विजिट करता हूँ आप लोगों के लिए, उसकी भी डिटेल निकाल के आपको देता हूँ। सुबह सुबह पूरे वैली में फॉग आई हुई है, ये देखो कितना जबरदस्त। कैमरा भी सेंस नहीं कर पा रहा है, फॉग को सेंस कर रहा है। ये देखो फोकस कर रहा है, यहाँ पे फोकस आउट हो रहा है। ये था भाई अपना होटल, थोड़ा कॉस्टली था यार। ऑफ सीजन में भी 1800 रुपये लेता था ये, लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी है अब क्या करें। हम निकलते हैं आगे। ये हो गई अपनी टीम रेडी। ये लोधी से शराबी, ये भी लोधी से शराबी, ये अपने चीफ इंजीनियर साहब, ये और वो बेवड़ा गुड़गांव गांव का बदमाश। राउत सर ने कमाल संभालते हुए पूरी कमान संभाली। कौन सी? ब्लैक कैट कमांडो। कमांडो ये बोलना, ब्लैक कैट कमांडो। अब दोस्तों मैं आ गया धर्मशाला। और धर्मशाला, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये पूरी धर्मशाला की मार्केट है। मतलब ऐसे ही मैक्लोडगंज की तरह ऑफ सीजन है, इसकी वजह से यहाँ भी देखो क्राउड बिल्कुल कम। खाने के लिए यहाँ पे क्या है, अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा ढूंढो। देखो बेसमेंट में शेरे पंजाब और बाकी छोटे मोटे रेस्टोरेंट बहुत सारे, तो खाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं। धर्मशाला से भी आप स्कूटी वगैरह रेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं, यहाँ पे भी होटल वगैरह है। लेकिन बेटर रहेगा कि आप मैक्लोडगंज जाएं और वहाँ पे स्टे करें, तो वो मच बेटर। लो भैया, अब निकल चुके हैं धर्मशाला से। अभी मैं पहुंच गया हूँ ज्वालामुखी, जो की है कांगड़ा के अंदर। ये भी 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है। अभी करते हैं माता रानी के दर्शन और आपको यहाँ की पूरी डिटेल स्टोरी वगैरह सारी चीजें बताता हूँ। तो ऐसा कुछ है यहाँ का एंट्रेंस। माता रानी का सामान, जो पूजा का सामान है, वो सारा यहाँ से मिल जाएगा आपको। ये ऐसा ही लग रहा है जैसे माँ वैष्णो देवी वाला जो ट्रैक है उसमें जा रहे हैं। मतलब माँ वैष्णो देवी में भी ऐसी गलियां आती हैं, वैसे ही यहाँ पे। और आपको एसी नॉन एसी रूम, कार पार्किंग ओके यहाँ तक आती हैं गाड़ियां, तभी लिखा हुआ है। ये माता रानी की जो झंडा। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया ज्वाला जी, जो ज्वाला माई का मंदिर है। और यहाँ पे जो 51 शक्तिपीठ है ना, माता सती की यहाँ पे जीवा गिरी थी, तो इसीलिए माँ ज्वाला है यहाँ पे। अभी मैं मंदिर के पूरे द्वार पे पहुंच गया हूँ और करीब 1 किलोमीटर कह सकते हो, 1 किलोमीटर नहीं तो उससे 800 मीटर के करीब होगा। पूरा ट्रैक रहता है। आप पूरी मार्केट है यहाँ पे, और पूरी मार्केट में माता रानी का सामान जो श्रृंगार का है, चूनी वगैरह, वो सब बिकती रहती है। तो आप कहीं से भी प्रसाद ले सकते हैं और माता रानी के दर्शनों के लिए ये लास्ट है। यहाँ पे इस गेट से ऊपर जाओगे आप, तब माता रानी के आपको दर्शन होंगे। तो जयकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। अब निकलते हैं ऊपर, उतरते हैं माता रानी के दर्शन। इसी के साथ अपना एक और शक्तिपीठ जुड़ जाता है अपनी लाइन में। आई थिंक 5 या 6 शक्तिपीठ हो गए, 7वां ये हो गया। माता रानी की कृपा रही तो 51 शक्तिपीठ मैं आपको कवर करा के दिखाऊंगा, और ऐसे ही अपनी जर्नी बनी रहेगी। अभी चलते हैं। और माता रानी का ये है प्रसाद, तो फूल वगैरह ले लिए, वही गुबेल वाले फूल जो माँ कामाख्या में चढ़ते हैं। तो अब चलते हैं। भीड़ तो यहाँ भी होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी माँ कामाख्या में होती है। लेकिन मंदिर बड़ा जबरदस्त बना रखा है, बड़ा सारा बना रखा है। जय माता दी। ये आ गए मंदिर में।
ये आई थिंक यहाँ पे होता है हवन। जय श्री ज्वाला माई। लंबी लाइन लगी है भाई मंदिर के अंदर। ये देखो भाई कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है माता रानी की। सब लगने लाइन में। तो ब्रेक चल रहा है, जैसे ही आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद खुल जाएगा। भाई भीड़ तो यहाँ भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि खुला रहता है। ज्वाला माई में भी लाइन लगती है। हाँ, लेकिन कामाख्या वाली लाइन नहीं है कि भाई वहाँ तो अलग ही लेवल की भीड़ होगी। लाइन होगी स्टार्ट और माता रानी के दर्शन। वो देखो वहाँ पे वो आई थिंक लाइव चल रहा है। तो भाई फाइनली आ गए माता रानी के दरबार, बस थोड़े से दूर। लो भाई फाइनली कर लिए माता रानी के दर्शन। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, माता रानी की जीवागिरी थी और यहाँ पे हमेशा मतलब 24 घंटे जोत जलती रहती है, और वो भी नेचुरल, मतलब दीवार के अंदर से ही अग्नि अपने आप जलती रहती है और उसका कोई पता नहीं लगा पाया कि वो कैसे जलती है। तो माँ ज्वाला यहाँ पे 24 घंटे रहती है। माता रानी के दर्शन करके बड़ा ही मजा आ गया। ये हवन हो रहा है, तो हवन कुंड है ये। और वो जो झंडा है वो लगवाया था डोगरा बटालियन ने। और आप जब भी यहाँ पे आए तो माता रानी के दर्शन करके ऊपर जरूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे है बटुक भैरव जी का मंदिर। जो ये माता तारा देवी का मंदिर है, इसके पीछे ही है बटुक भैरव जी का मंदिर। तो आप अपनी यात्रा को सफल बनाएं, बटुक भैरव जी के भी दर्शन करें। अभी निकलते हैं वापस और फिर अगली बार आके मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ये थी वो सीढ़ियाँ, ये यहाँ पे पुलिस चौकी बना रखी है। अब आगे वापस नीचे। माता रानी के दर्शन करके मजा आ गया। रमन भाई से पूछते हैं बहुत कैसा रहा। बहुत अच्छा, मजा आ गया। पहली बार दर्शन किए और उस जोत के दर्शन हुए, और वो जोत के दर्शन हमने पानी में भी देखे। हाँ, पानी में भी देखे। उन्होंने कुंड लिया, जोत पे माँ ज्वाला जी कुंड में जली, अग्नि आ गई, फिर उस कुंड में उन्होंने पानी डाला। हाँ, पानी में भी अग्नि रही। ये चमत्कारी दर्शन थे। हाँ भाई राठी साहब कैसा रहा। अच्छा लगा, मजा आ गया। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी आएं और यहाँ का एक्सपीरियंस ले। अब आपने खली को सुन लिया है, हम बात करते हैं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। जय माता दी। बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल ये अलग ही अजूबा है। हाँ, ज्वाला अपने आप जल रही है। माँ ज्वाला जी आज भी है यहाँ पे, आज भी अमर है। और उनके दर्शन करके हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, जो उनकी कृपा से हमें दर्शन करने का मौका मिला और हमारी जो पूरी यात्रा थी वो सफल हुई माता के दर्शन करके। सभी व्यूअर्स से दर्शकों के लिए माता से यही मानते हैं कि सारी इच्छाएं माता रानी उनकी पूरी करे। जय माता दी। जय माता दी। तो आप लोगों ने सुना, सबको मजा आया भाई। मतलब माता रानी के दर्शन करके सच में धन्य हो गए, क्योंकि इतने बढ़िया दर्शन। हाँ, थोड़े लेट हुए क्योंकि वो आधा घंटा 1 घंटे का ब्रेक होता है माता रानी का, वो था। लेकिन उसके बाद बढ़िया से दर्शन हुए। और आई थिंक आप लोगों ने भी दर्शन कर ही लिए हैं। मैंने पूरी वीडियो बनाई अंदर तक, जहाँ अलाउ नहीं था फिर भी बना ली, क्योंकि आप लोगों को दर्शन कराने थे माता रानी के। तो अब निकलते हैं आगे, और हो सका तो नैना देवी के भी दर्शन कराऊंगा, जहाँ पे माता रानी की आंखें गुजरी थी, तो उसको बोलते हैं नैना देवी। तो अभी निकलते हैं, आज शाम तक हमें पहुँचना है दिल्ली वापस, तो इसीलिए जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। लेकिन जब भी आप यहाँ पे आएँ तो भैरव जी के दर्शन जरूर करें, क्योंकि माता रानी की कृपा भैरव जी के साथ। ये वाली गली है ना, पूरी 800 मीटर 1 किलोमीटर के करीब है, तो ये पूरी गली में आपको रौनक लगी रहेगी। फाइनली अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया, ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।